हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। तो बच्चों, आपका जो लास्ट लेक्चर था बेसिक्स ऑफ आईटी में, आपका जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बच्चों, इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कंप्लीट सिलेबस के बारे में, आपके सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया था। उसमें हम कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर अप करेंगे, वो मैंने आपको डिटेल लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। बच्चों, मैंने आपको बताया था हम किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, वो सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस की थी। अभी तक जिन बच्चों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएं और उस वीडियो को जरूर से देख ले बच्चों, क्योंकि सिलेबस की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। सिलेबस की जानकारी का होना बहुत जरूरी है बच्चों। इसको ऐसे समझ लीजिए, आपको कहीं जाना है तो आपको मंजिल का तो पता होना चाहिए कि आपको पहुंचना कहाँ है, रास्ते तो बाद में ढूंढेंगे। तो इसी तरीके से आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें पढ़ना क्या है। पढ़ेंगे तो आप बाद में ही। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। जिन बच्चों ने भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए और जरूर देखें। और बच्चों, आज का जो आपका लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं, आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और जिन बच्चों ने भी अभी तक एम पॉली ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो एम पॉली ऐप को डाउनलोड कर ले, क्योंकि आपके सभी कोर्सेज की क्लासेस बच्चों जो हम एम पॉली पर आपको पढ़ा रहे हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप ऐप को डाउनलोड करें, आपको सारी क्लासेस वहां देखने को मिल जाएगी। आप जाएं और क्लासेस को, अपने जो कोर्सेज हैं उनको एनरोल करें और अपनी पढ़ाई में लग जाए बच्चों। ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है बच्चों वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये आपका चैप्टर 1 है, आपकी जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसमें ये आपका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। यहां हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आपका जो कंप्यूटर है बच्चों, कंप्यूटर आज की डेट में एक नीड बन चुका है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर एक वर्ल्ड वाइड लेवल पर कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज के डेट में आप किसी भी सेक्टर में चले जाए, कंप्यूटर का आपको रोल देखने को ही मिलेगा। इसके बगैर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चला पाना बहुत ही मुश्किल है। आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनको चलाने के लिए उनमें जो वर्क हो रहा है, जितना भी डेटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उनको कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, उसको प्रोसेस करना, ये सारे के सारे काम कौन कर रहा है? आपका कंप्यूटर कर रहा है। आपके जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस है, आपके जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, इसके अलावा और क्लिनिक्स हो गए या कुछ भी हो गया आपका, वो सारे के सारे जो यूजेस कर रहे हैं उनमें सभी में एक अहम रोल जो प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है बच्चों? आपका कंप्यूटर कर रहा है। इसी तरीके से आप शिक्षा के क्षेत्र में भी देख सकते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में भी। आपकी मार्कशीट बनाना हो, आपका इंटरनेट पर रिजल्ट जारी करना हो या कुछ भी हो, सारी डिटेल आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है, कोई नोटिस जारी करना है, वो किसके थ्रू हो रहा है बच्चों? इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही आप सारी जानकारी को क्या कर पा रहे हैं? गैदर कर पा रहे हैं। तो यही रोल है आज की डेट में कंप्यूटर का। और आने वाले टाइम में इन फ्यूचर कंप्यूटर जिस तरीके से आज भी नीड है, आने वाले टाइम में और ज्यादा लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे टेक्नोलॉजी पर बच्चों। तो इसकी जानकारी को होना आपको बहुत जरूरी है, इसीलिए सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है। और वैसे भी आप जितने भी टेक्निकल ब्रांच से हैं बच्चे हमारे, जो मैकेनिकल से हैं हमारे, सभी को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा आज के टॉपिक में सबसे पहला रहेगा, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, कौन से कंप्यूटर्स हैं जो सबसे पहले बनाए गए, कंप्यूटर की नीड क्या पड़ी, क्यों कंप्यूटर को बनाया गया, ये सारी चीजें आज हम सीखेंगे आपके इंट्रोडक्शन में, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में। लेकिन उससे पहले चलिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर कंप्यूटर जो आपका शब्द है बच्चों, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक। क्या कहते हैं हम हिंदी में? इसको संगणक कहते हैं बच्चों। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है बच्चों। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर आपका जो ये सब्जेक्ट है कंप्यूटर, इसमें क्या है, ये ना ही तो कंप्लीटली आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं और ना ही कंप्लीटली आप इंग्लिश में तो खैर इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी में प्रॉपरली नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। जैसे कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें अभी तक कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी नहीं पता होगा। तो इसी तरीके से बहुत ऐसे हार्ड वर्ड्स होते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, जिनका यूज क्या कर लिया जाता है, इंग्लिश को यूज कर लिया जाता है हिंदी के साथ में, और उसको बाइलिंगुअल चलाते हैं। तो इसी तरीके से आपकी क्लास रहेगी, बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। आपका जो कंप्यूटर वर्ड है बच्चों, तो यहां पर एक रूट वर्ड है इसका, कंप्यूट। यहां पर आपका एक रूट वर्ड है कंप्यूट, COMPUTE, कंप्यूट।
ये जो कंप्यूट वर्ड है बच्चों, ये हमारा अगर पूछ ले कि कंप्यूटर का रूट वर्ड क्या है, तो वो है हमारा कंप्यूट। और पूछ ले अगर किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये बच्चों आपका ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज का, कौन सी लैंग्वेज का? ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा का ये आपका शब्द है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों? कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, गणना करना। इसी तरीके से जो आपका कंप्यूटर है, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। और कंप्यूटर का मतलब होता है, कंप्यूटर का जो मतलब होता है बच्चों, कंप्यूटर का जो आपका अर्थ होता है वो क्या होता है? होता है गणना करने वाला, गणना करने वाला। तो इससे दो चीज हमें समझ में आती है। एक, कंप्यूटर जो आपका जो वर्ड है, इसका जो रूट वर्ड है वो कौन सा है? हमारा कंप्यूट है, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या था? गणना करना। और इसी से शब्द बना कंप्यूटर, जिसका मतलब क्या हुआ? गणना करने वाला। यानी अगर कंप्यूटर को एक वर्ड में डिफाइन करना हो आपको, अगर कंप्यूटर को एक वर्ड में डिफाइन करना हो कंप्यूटर के पर्पस को, कि कंप्यूटर का पर्पस क्या था, क्या मेन रीजन था कि कंप्यूटर को बनाना पड़ा या बनाया गया, तो कंप्यूटर को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो, कंप्यूटर इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन यानी कंप्यूटर इज इक्वल टू कैलकुलेशन, एक वर्ड में। कंप्यूटर को जो बनाने का मेन उद्देश्य क्या था? वो क्या था बच्चों? आपका कैलकुलेशन, यानी गणना करना। यही इसका मेन उद्देश्य था कंप्यूटर का। जो सबसे पहले जो डिजाइन किया गया था कंप्यूटर को, यही सोच के डिजाइन किया गया था कि उससे क्या की जाएगी? कैलकुलेशन की जाएगी। तो ये इसका रूट है बच्चों। कंप्यूटर का जो बेस है, जो मेन पर्पस था वो क्या था? कैलकुलेशन करना। लेकिन जैसे जैसे बदलाव होते चले गए, टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई, लोगों की समझ बढ़ती चली गई, तो लोगों ने क्या किया? कंप्यूटर आज की डेट में एक वास्ट लेवल पर, एक वर्सेटाइल लेवल पर क्या कर रहा है? काम कर रहा है आज की डेट में। तो इससे हमें यह जानकारी होती है कि कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ना रहकर आज की डेट में बहुत सारे काम है आपके, बहुत सारी टास्क हैं जो क्या कर रहा है? कंप्यूटर हमारा परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी तो कंप्यूटर के थ्रू ही हम कर पा रहे हैं। तो यही चीजें हैं बच्चों, आज की डेट में कंप्यूटर बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहा है। वर्सेटैलिटी है कंप्यूटर के अंदर, यानी बिना किसी त्रुटि के एक काम को सही तरीके से करना, बिना किसी त्रुटि के उस काम को सरंजाम देना, यही काम क्या है? इसका कंप्यूटर का काम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है? यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है का मतलब क्या है? कंप्यूटर का आपको बतानी है डेफिनेशन। बेसिकली पूछ रहा है कि कंप्यूटर की परिभाषा बताइए कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको मिल जाएंगी। इनमें से कुछ पॉपुलर डेफिनेशंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये डेफिनेशन आपने जरूर पढ़ी हुई। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है आपकी? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्यों? क्योंकि ये किस पर चलती है? इलेक्ट्रॉनिक पर चलती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? कंप्यूटर क्या है आपकी? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। साथ ही एक डेफिनेशन आपकी और आती है, एक डेफिनेशन आपकी ये कहती है, कंप्यूटर इज अ वर्सटाइल मशीन। कंप्यूटर इज अ वर्सटाइल मशीन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जो मोस्ट पॉपुलर आपकी डेफिनेशन है वो यही वाली डेफिनेशन है जो एनसीईआरटीज आज की डेट में फॉलो करता है। कंप्यूटर इज अ वर्सटाइल मशीन। यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वर्सटाइल। यह शब्द बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज को लिए बैठा है। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है? बिना किसी त्रुटि के। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है? बिना किसी त्रुटि के बहुत बड़े काम को और कुछ ही सेकंडों में कर जाना ही क्या कहलाता है? आपका वर्सेटाइल कहलाता है। तो इसीलिए कंप्यूटर को क्या कहा गया है? कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल मशीन। कंप्यूटर आपकी एक वर्सेटाइल मशीन है। ये क्या करती है? बिना किसी त्रुटि के, एक्यूरेसी के साथ ये क्या करती है? बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करती है और आपको क्या देती है? एक एक्यूरेट आंसर देती है। यही कहलाता है कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल मशीन। नेक्स्ट अगर मैं इस डेफिनेशन की बात करूं, एक डेफिनेशन और है, कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल मशीन। कंप्यूटर क्या है आपकी?
ये डेफिनेशन क्या कहती है? कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल मशीन। कंप्यूटर क्या है? आपकी एक प्रोग्रामेबल मशीन है। यानी इसको क्या किया जाता है, जो आपका कंप्यूटर है ये सारा का सारा डिपेंडेंट किस पर है? प्रोग्राम के ऊपर डिपेंडेंट है। इसको प्रोग्राम किया गया है। ये जो भी काम करता है, जो भी टास्क ये करता है, जो भी टास्क परफॉर्म करता है, वो कैसी होती है बच्चों? वो कैसी होती है? प्रोग्राम्ड होती है। यानी ये कैसी मशीन है? ये एक प्रोग्रामेबल मशीन है। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है जो मोस्ट पॉपुलर है, जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होती है। कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये भी एक डेफिनेशन है। कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हम कह सकते हैं कंप्यूटर क्या है? कॉम्बिनेशन है आपका हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, यानी दोनों ही चीजों से मिलकर बना है। हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर बेकार है और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर बेकार है। मान लीजिए MS ऑफिस है, आपका एक सॉफ्टवेयर है, तो आप उसको चलाएंगे कहां? सॉफ्टवेयर की फॉर्म में। आप टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर से ही तो कहा जाता है जो अनटचेबल होता है। आप उसे टच ही नहीं कर सकते, तो आप चलाएंगे कैसे? उसको देखेंगे कैसे? तो उसकी मदद कौन करता है? हार्डवेयर करता है। तो इसीलिए कहा गया है कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आई होप कि डेफिनेशन आपको समझ में आई होंगी। इनमें जो मोस्ट पॉपुलर आपकी डेफिनेशन है वो सेकंड वाली डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल मशीन, जो NCERT फॉलो करता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये तो हो गई कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात, ये हो गई आपकी कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में। बहुत बच्चे होंगे जिनको पता होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं जिन जिन बच्चों को पता है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। फादर ऑफ कंप्यूटर है आपके चार्ल्स बेबेज। मैक्सिमम बच्चे इस चीज को जानते हैं, लेकिन और ये कहाँ के रहने वाले थे? आपको वैसे ही बस याद रखना है, हालांकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता, कभी अगर पूछ लिया जाए। ये लंदन के रहने वाले थे, बेसिकली ये लंदन के थे, लंदन में पैदा हुए थे। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसी तरीके से कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पर्सन्स जो हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, उनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं जो पूछ लेता है। अक्सर एग्जामों में पूछे गए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स में। आप RRB JEE देंगे, आप इसके अलावा और कोई सा एग्जाम देंगे, JEE का एग्जाम देंगे, सारे एग्जाम्स में लगभग जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें अगर आपका कंप्यूटर आ रहा है तो ये सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जिसमें आपका एक तो फादर ऑफ कंप्यूटर पता ही है, ये भी पूछ लेता है। एक नंबर में फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? आपके चार्ल्स बेबेज हैं। साथ ही इसमें आपका पूछ लेता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है? तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन कहलाते हैं हमारे? वो कहलाते हैं एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है हमारे? एलन ट्यूरिंग है। उसके अलावा एक और है हमारे फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है? तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है सेमोर क्रे को। सेमोर क्रे, इन्हीं के नाम पर जो हमारा दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम क्रे 1 है, वो इन्हीं के नाम पर पड़ा था। नेक्स्ट इसमें पूछ लेता है आपसे फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर कौन है आपके? तो इंडियन सुपर कंप्यूटर में, यानी इंडिया में जिन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाया था, तो उसमें आ जाते हैं हमारे विजय भाटकर। विजय भाटकर का नाम आता है। विजय भाटकर ने पहला इंडियन सुपर कंप्यूटर बनाया था। इसके अलावा एक और पॉपुलर क्वेश्चन है, मैं यहां पर इसलिए इसको एक सीक्वेंस में लिख रहा हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। नेक्स्ट इसमें आप इसको भी याद रखेंगे, फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का बहुत यूज करते हैं सभी लोग, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि फादर ऑफ इंटरनेट कौन है। फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है विटन सर्फ को। विटन सर्फ को कहा जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। और एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जो आजकल एग्जाम्स में पूछा जा रहा है कि भारत में पहला कंप्यूटर लाने वाले व्यक्ति कौन थे? भारत में पहला, फर्स्ट जो कंप्यूटर था आपका, पहला कंप्यूटर लाने वाले व्यक्ति कौन थे? अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। लाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भारत में जो कंप्यूटर लाए थे वो लाए थे राजीव गांधी जी।
राजीव गांधी। राजीव गांधी जी के द्वारा भारत में पहला कंप्यूटर लाया गया था। राजीव गांधी जी के द्वारा भारत में पहला कंप्यूटर लाया गया। तो ये कुछ मोस्ट पॉपुलर जो पर्सन्स थे जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए, अक्सर एग्जाम्स में आपको पूछ लेता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट अब बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से जिस बच्चे को भी पता है वो फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दे, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर की फुल फॉर्म है क्या? सब पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर कंप्यूटर, लेकिन बात करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में। अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है कंप्यूटर की फुल फॉर्म, या पता भी होनी चाहिए। भाई आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको होनी चाहिए ना कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म है क्या। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। कंप्यूटर बहुत बच्चों को पता भी होगी, मुझे पता है। कॉमन, सी से होता है आपका कॉमन, ओ से होता है आपका ऑपरेटिंग, कॉमन ऑपरेटिंग, एम से होता है आपका मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पी से होता है आपका पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली, पी से होता है आपका पर्टिकुलरली, यू से होता है आपका यूज, यूज फॉर, यू से होता है हमारा यूज फॉर, टी से होता है एक तो आपका आता है ट्रेड या टेक्निकल, या ट्रेड टेक्निकल या टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ट्रेड टेक्निकल टेक्नोलॉजी, या फिर आ जाता है यहां पर आपका ट्रेनिंग, या आ जाता है आपका ट्रेनिंग, ट्रेड टेक्निकल टेक्नोलॉजी या ट्रेनिंग। ये जो मैंने चार वर्ड यहां पर लिखे हैं, एक ट्रेड, एक टेक्निकल और एक टेक्नोलॉजी, इसका क्या मतलब है? जो आपका मोस्ट सुटेबल होगा आपको एक फुल फॉर्म दे देगा, और उसमें टी का मीनिंग अगर पूछ ले तो यहां पर जो आपको मोस्ट सुटेबल आंसर है एग्जाम के पर्पज से, एक तो आपका यहां पर ट्रेड है, एक तो ट्रेड है आपका, और एक यहां पर टेक्नोलॉजी। सबसे पहले अगर प्रेफर किया जाएगा इन चारों ऑप्शंस में से, तो इन दो, कोई भी दो को ऑप्शन को चूज किया जाएगा, और अगर वन पे लूं तो वन पे इसको ट्रेड को ही चूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी वर्ड्स टी से रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं कि टी का मतलब कहीं पर ट्रेड लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, टी का मतलब कहीं पर टेक्निकल, कहीं पर टेक्नोलॉजी और कहीं पर ट्रेनिंग मिलेगा, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये चारों ही देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट सुटेबल इसको ले लो, नेक्स्ट ये हो जाएगा, और थर्ड ये, और फोर्थ आपका ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ई का मतलब होता है एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट कहां पर यूज होता है? एजुकेशन एंड रिसर्च में, रिसर्च में। नेक्स्ट कहां पर होता है? रिसर्च में। तो ये है आपकी कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड या टेक्निकल या टेक्नोलॉजी या ट्रेनिंग। ई का मतलब होता है आपका यहाँ पर एजुकेशन, एंड आर का मतलब होता है हमारा यहाँ पर रिसर्च। तो ये है आपकी कंप्यूटर की फॉर्म। आई होप कि आप सभी को ये याद हो गई होगी, और जिनको याद है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म। फुल फॉर्म के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा टेलीस्टिक। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहली बार इसको देखा होगा, आई होप। टेलीस्टिक क्या है आपका? मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का जो हमारा पर्पस था, मेन पर्पस था, वो क्या था? कैलकुलेशन करना। अब कहते हैं ना कि कोई भी अगर माइंड में आइडिया आया है तो कहीं ना कहीं से तो आया होगा, है ना, या अगर कहीं ना कहीं से नहीं आया, खुद का भी हो सकता है। तो आइडिया का क्या होता है? माइंड के अंदर बहुत सारे आइडियाज आते हैं, उसके बाद उसका सिलेक्शन किया जाता है, सिलेक्शन करने के बाद उस पर वर्क किया जाता है, देन क्या है, कुछ प्रोडक्ट बनकर आता है। तो इसी तरीके से जब कैलकुलेशन का एक आइडिया किसी व्यक्ति के माइंड में आया तो कहीं से आया होगा कि कैलकुलेशन के लिए कोई ऐसा डिवाइस बनाया जाए, कोई ऐसा यंत्र बनाया जाए जो टाइम को क्या कर दे, आसान कर दे। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया बच्चों? ये कॉन्सेप्ट यहां से आया, यहां पर मैंने लिखा हुआ है एक टेली स्टिक। यहां पर कुछ छोटी छोटी सी आपको ये स्टिक दिखाई दे रही होंगी, कुछ इस तरह की। यहां पर ये 2-3 स्टिक बनी हुई हैं, ठीक है, और इन पर कुछ इस तरह से लाइंस खींची हुई हैं। बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक सी लाइंस का यूज किया गया है, इस तरीके से इन लाइंस का यूज किया गया है। तो ऐसा माना जाता है, और ये जो आपकी टेलीस्टिक है, ऐसा माना जाता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग, उन्होंने जब इसको फाइंड किया तो ये पत्थर की आकृतियां हुआ करती थी। ये क्या थी? पत्थर की आकृतियां थी, और इन पर छोटे 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 से निशान थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा समझा और ऐसा माना, इस पर स्टडी की गई कि शायद जो हमारी स्टोन एज थी या उससे जो पुराने लोग थे, वो इस
यंत्र का यूज किया करते थे कैलकुलेशन के लिए, चीजों को जोड़ने के लिए या चीजों को काउंट करने के लिए इस यंत्र का यूज किया करते थे। इसको इन्होंने नाम दिया टेलीस्टिक। लेकिन कोई प्रॉपर, कहते हैं ना, कोई भी सिद्धांत तभी बनता है जब वो सारे तथ्यों पर खरा उतरे। तो ये पूरी चीजें, पूरा इसका फैक्ट मिल नहीं पाया, तो इसलिए इसको कैलकुलेटिंग डिवाइस में नहीं रखा गया। हालांकि समझा था उन्होंने, तो इसलिए इसको क्या माना गया कि टेलीस्टिक का यूज करते थे। एक अवधारणा थी आर्कियोलॉजिस्ट की कि लोग शायद इसका यूज कैलकुलेशन के लिए किया करते होंगे। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट आपने सभी ने इस पिक्चर को जरूर देखा होगा। कभी भी मान लीजिए किसी ने कोई इंग्लिश की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वगैरह आती है, अगर वो पढ़ी होगी तो उन्होंने इस पिक्चर को जरूर देखा होगा। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होती है ना, उसमें लिखा होता है कि ए से सारे वर्ड, बी से सारे वर्ड, तो वहां पर ये पिक्चर अक्सर देखी होगी। या जिन्होंने कंप्यूटर पहले पढ़ा होगा या किताबों में कहीं पे पढ़ा होगा तो ये यंत्र जरूर देखा होगा। इसको बोलते हैं अबेकस। अबेकस का यूज क्या होता है बच्चों? अबेकस जो है ये आपका फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अबेकस गणना करने का पहला यंत्र, ये ऑथेंटिकेटेड है और इसको जो है ये सर्टिफाइड है। इसको सबसे पहला गणना करने का यंत्र माना गया, ना कि टेलीस्टिक को, क्योंकि वो प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकी, इसलिए उसको गणना करने वाला यंत्र नहीं माना गया। लेकिन ये प्रमाण से सिद्ध हुआ तो इसीलिए इसको गणना करने वाला यंत्र माना गया। तो ये पहला गणना करने वाला आपका यंत्र था जो कि एबेकस था। अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करें, एबेकस की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जो आपका एबेकस है तो इसकी हिस्ट्री ये कहती है, इसको 2400 बीसी में, 2400 बीसी में इसको बेबीलोनियन सभ्यता में बनाया गया था। बेबीलोनियन सभ्यता में बना, ऐसा माना जाता है। आपका जो ये था एबेकस, ऐसा माना जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो स्टडी की और स्टडी में जो इसके प्रमाण देखे तो प्रमाण ये पाए, उन्होंने कहा कि ये 2400 बीसी में, जब इसके प्रमाण से ये सिद्ध हुआ तो 2400 बीसी में ये बेबीलोनियन जो सिविलाइजेशंस थी उसमें बनाया गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये चाइना में 500 बीसी में चीन में बनाया गया। इसको चीन में बनाया गया 500 बीसी में कहां बनाया गया है? आपका चीन में बनाया गया। तो ये इसकी ब्रीफ जो है, इतना ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना है कि ये 2400 बीसी में आपका बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में बनाया गया और उसके बाद 500 बीसी में इसको चीन में बनाया गया। और यूज क्या है इसका? फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है आपका। कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला यंत्र जो यूज किया जाता था, जिसके सारे प्रमाण बिल्कुल सिद्ध हुए, वो कौन सा था? आपका एबेकस था। इसमें कुछ इस तरीके से ये आपके जो होती थी बीड्स होती थी, और इन बीड्स को क्या करते थे, 2 को ऊपर कर दिया, नीचे जो है 3 रह गए, उसके बाद यहां से भी 2 को ऊपर कर दिया तो नीचे इसके 3 रह गए। तो इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन किया करते थे। वो 2 + 2 कितने होते हैं आपके, या 2 × 3 कितने होते हैं, या 2 × 5 कितने होते हैं। तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन किया करते थे बीड्स को ऊपर नीचे करके, और इसी तरीके से काउंटिंग किया करते थे। ये वर्टिकल और आपका हॉरिजेंटल दोनों ही टाइप में देखने को मिल जाएगा आपका एबेकस। तो ये आपका क्या था? एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। और 2400 बीसी बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में बना और 500 बीसी इसको चीन में बनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं अपना डिफेंस इंजन की तरफ। अब यहां से शुरू हो जाती है कहानी हमारी कंप्यूटर की, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट मिला किस चीज का? कैलकुलेशन का, और प्रमाणित था जो कि हमारा एबेकस था। तो उसके बाद एक आया हमारा डिफेंस इंजन, जो कि 1822 में बनाया गया था। और इसको बनाने वाले कौन थे? जो हमारा डिफेंस इंजन था, डिफेंस इंजन इसको 1822 में, किसमें? 1822 में बनाया गया। और इसको बनाने वाले कौन थे? मेड बाय, किसके द्वारा बनाया गया? ये अक्सर पूछ लेता है। मेड बाय चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जो फादर ऑफ आपके कंप्यूटर भी है, उन्हीं के द्वारा इसको बनाया गया था। अच्छा, ये डिफेंस इंजन था क्या? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूं। डिफेंस इंजन जो था, इसका यूज कैसे किया जाता था? आप इसमें देख सकते हैं, इसमें कुछ खड़ी रॉड्स टाइप हैं, और यहाँ पर कुछ पिक्चर में शायद आपको क्लियर दिख रही हो, तो यहाँ पर जो है इसमें जो है थी छोटी छोटी सी गोल गोल सी स्लाइड्स सी हुआ करती थी, उन पे कुछ लेटर्स हुआ करते थे उकरे हुए। तो इसका डिफेंस इंजन का जो मेन रोल था वो था कैलकुलेशन करना। ये भी क्या था? आपका एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, और पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता था, इसको इंस्ट्रक्शन दे दी जाती थी और ये क्या करता था? ऑटोमेटिक कैलकुलेशन का काम करता था।
यानी उस कॉन्सेप्ट को लेकर चार्ल्स बेबेज ने, जो हमारा एबेकस था कि कैलकुलेटिंग का कोई ऐसा डिवाइस हम बना सकते हैं या नहीं, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया। और ये फर्स्ट जनरेशन का आपका कंप्यूटर भी कंप्यूटर की कैटेगरी में भी आता है, डिवाइस की कैटेगरी में भी आता है। फर्स्ट जनरेशन के डिवाइस जो हैं वो यही कहलाते हैं, एक आपका डिफरेंस इंजन और एक आपका एनालिटिकल इंजन। तो डिफरेंस इंजन का जो मेन रोल था वो आपको ध्यान में रखना है। इसका जो मेन रोल था, इसका जो मेन रोल या जो पर्पस था वो क्या था? कैलकुलेशन। इसका भी मेन रोल क्या था बच्चों? इसका भी मेन रोल था आपका कैलकुलेशन, यानी गणना करने के लिए ही इसको डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी डिफरेंस इंजन की बात। डिफरेंस इंजन का मेन रोल क्या था हमारा यहाँ पर? गणना करना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट कौन सा हमारा? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन, आपका जो एनालिटिकल इंजन था इसका क्या यूज था? एनालिटिकल इंजन जो बनाया गया था, मेड इन, कब बनाए? मेड इन 1937। कब बनाए आपका? 1837 में। कब बनाया आपका? 1837 में बनाया गया, यानी 1837 में एनालिटिकल इंजन को बनाया गया। अगर मैं बात करूं कि इसको बनाने वाले कौन थे? मेड बाय, ये अक्सर पूछ लेता है, मेड बाय। तो इसको भी किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इसको भी किसने बनाया? इसको भी किसके द्वारा बनाया गया? चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। तो 1837 में आपका एनालिटिकल इंजन बना। और एनालिटिकल इंजन की खास बात क्या थी? इसका मेन पर्पस क्या था? अगर मैं इसके मेन रोल के बारे में बात करूं या पर्पस के बारे में, तो इसका मेन रोल क्या था बच्चों? इसका मेन रोल क्या था? जो आपके कार्ड्स होते हैं, जो हमारे कार्ड्स होते हैं, इसमें क्या होते थे? जो हमारे कार्ड होते थे ना, उनको प्रिंट करता था। ये कार्ड प्रिंट करता था, मतलब प्रिंटिंग के काम आ जाता था, प्रिंटिंग भी होती थी इससे। ये कार्ड प्रिंटिंग भी करता था। और वो जो कार्ड होते थे बच्चों, वो किस तरह के कार्ड हुआ करते थे? वो हुआ करते थे हमारे पंच कार्ड। ये जो कार्ड हुआ करते थे आपके, ये कैसे होते थे? पंच कार्ड हुआ करते थे। पंच कार्ड हुआ करते थे। इस टेक्निक का यूज करके ये क्या करता था? प्रिंट करता था। इसमें जो स्लाइड्स होती थी, इन पे कुछ लेटर उकरे हुए होते थे और इसमें कार्ड्स को रखा जाता था, मतलब पेपर को रखा जाता था। और ये इसको क्या करता था? पंच करता था, और पंच करके उस पर क्या करता था? लेटर को बना देता था। बेसिकली हम कह सकते हैं बोल्ड लेटर जिसे कहते हैं ना, इम्बोस करना, तो इम्बोस कर दिया करता था। तो इसका मेन रोल ये था, पंच कार्ड प्रिंटिंग करने का जो काम था वो किसका था? एनालिटिकल इंजन का था। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए नहीं था, ठीक है? तो ये चीज इसमें ध्यान में रखनी है। एनालिटिकल इंजन 1837 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, दोनों चीज ध्यान में रखनी है। और ये दोनों के दोनों है क्या है? ये कंप्यूटर डिवाइसेस हैं आपके, दोनों ही क्या है आपके? जो हमारा डिफरेंस इंजन है और जो हमारा एनालिटिकल इंजन है, दोनों ही क्या कहलाते हैं आपके? हमारे कहलाते हैं कंप्यूटर डिवाइसेस। अब हम बात करते हैं इनिएक के बारे में। आपका जो इनिएक है, इनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। इनिएक आपका पहली चीज, ये क्या है? हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या है आपका? ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। पहली चीज, सबसे पहली चीज ये आपका क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। दूसरी चीज इसमें आपको ध्यान में रखनी है, ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। दूसरी चीज ये आपका क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है आपका। डिजिटल कंप्यूटर क्या है आपका? ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी है आपका। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी है। अब इसके बारे में बात करते हैं। आपका जो इनिएक है, ये आपका बनाया कब गया था? कौन से ईयर में इसको बनाया गया था? तो ये 1946 में, मेड इन 1946। कब बनाया गया आपका? ये 1946 में इसको बनाया गया था। और इसमें पूछ लेता है कि ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो अगर मैं कहूं बाय, तो किसके द्वारा बनाया गया? तो ये ECC के द्वारा बनाया गया। ECC के द्वारा बनाया गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल्स कॉरपोरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कॉरपोरेशन को ने इसको बनाया था। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, इसको बनाने वाली जो कंपनी थी, तो वो कंपनी कौन थी? हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कॉरपोरेशन थी। और ये जो आपकी कंपनी है, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, आप हमेशा याद रखना, ये आपकी दुनिया की पहली
दुनिया की पहली, ये क्या थी आपकी? दुनिया की पहली कंप्यूटर कंपनी थी। दुनिया की पहली कंप्यूटर कंपनी थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ईसीसी क्या थी आपकी? दुनिया की पहली कंप्यूटर कंपनी, यानी वर्ल्ड की फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी। कौन सी थी हमारी? तो वो कौन सी थी? ईसीसी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कॉर्पोरेशन थी, और जिसने 1946 में क्या बनाया था? आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बनाया था। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछता है आपसे, इसमें एक चीज ये पूछता है कि इसको बनाने वाले कौन थे? कंपनी तो थी, कंपनी में तो इसको मैन्युफैक्चर किया गया, बनाया तो किसी पर्सन नहीं होगा भाई, दिमाग तो किसी पर्सन का ही लगा होगा ना। तो इसको बनाने वाले कौन थे? तो मेड बाय किस, कौन व्यक्ति थे वो? तो उसमें दो व्यक्तियों का नाम आता है, यहां पर दो पर्सन्स का नाम आता है, जिसमें एक तो थे हमारे जॉन मॉसले, एक तो थे जॉन मॉसले, और एक थे और जे प्रेस्पर एकार्ट, या एकार्टे भी बोल देते हैं इनको। जॉन मॉसले और जे प्रेस्पर एकार्टे के द्वारा इसको बनाया गया था। किसको? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। और ये क्या था बच्चों? बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो इतने बड़े हुआ करते थे कि उनका साइज इतना बड़ा हुआ करता था कि पूरे कमरे में आ जाया करते थे। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, पिक्चर है, ये जितनी भी आपको दिखाई दे रही है पूरी की पूरी पिक्चर, ये सारा का सारा क्या है? आपका एक कंप्यूटर है। इसमें बच्चों आपका ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति है, वो एक ट्यूब को चेक कर रहा है निकालकर। यानी इसमें कहने का मतलब क्या है? इसमें छोटी जो है ट्यूब लगी होती थी, छोटी तो नहीं होती थी, काफी बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती थी। उसमें क्या होता था, कोई भी एक ट्यूब खराब हो जाए मान लीजिए, तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता था उसको फाइंड आउट करना कि समस्या कहाँ ही है, प्रॉब्लम कहाँ ही है, कैलकुलेशन क्यों नहीं हो पा रही है, और चीजें जिस पर्पज से बनाया गया था वो क्यों नहीं हो पा रही है। तो इसमें एक बहुत लंबा प्रोसेस लगता था, और साथ ही ये बहुत बड़ा स्पेस घेरता था, और जब ये चलाया जाता था तो पूरा कमरे को हीट कर दिया करता था, लंबे समय तक चला भी नहीं पाते थे। जैसे कि आज की डेट में हम लैपटॉप या हमारा पीसी है, हम उसका यूज करते हैं, कई कई घंटों तक ऑफिस में हम उसका यूज कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ क्या था? इसके साथ ये सीन था कि अगर आप इसको एक लंबे समय के लिए चलाएंगे तो हो सकता था इतनी हीट जनरेट करता था कि पूरे कमरे को ही आग लगा दे। तो इस तरह के ये कंप्यूटर हुआ करते थे, बहुत डिफिकल्ट टास्क था। तो ये आपके फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके द्वारा बनाया गया? ये जॉन मॉसले और जे प्रेस्पर एकार्ट के द्वारा इसको बनाया गया था 1946 में। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवैक के बारे में। तो यूनिवैक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, एक तो इसके फुल फॉर्म को ध्यान में रखना है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? एक इसका पर्पस ध्यान में रखना है, इसका कोई ऑथेंटिकेटेड डेटा अवेलेबल नहीं है कि ये कौन से सन में, मान लीजिए इस सन में एक्यूरेट बना है, इसका कोई ऐसा ऑथेंटिकेटेड डेटा नहीं है। लेकिन इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस क्या था? आपका जो आपके बिजनेस एरियाज हैं, जो आपकी बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं, तो उसमें इसका सबसे पहले यूज किया गया था, यानी आपका यूनिवैक का यूज उसमें किया गया था। इसके लिए बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ये इसका कुछ इस तरीके से दिखता था, इसका इंटरफेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट पीसी मेड इन 1975। फर्स्ट पीसी के बारे में बात करते हैं, यानी अब हम बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। पीसी की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। पीसी की फुल फॉर्म क्या है आपकी? पर्सनल कंप्यूटर। तो जो हमारा फर्स्ट पीसी था कब बना? 1975 में। जो दुनिया का पहला पीसी था वो बनाया गया, और जिसका नाम था ओलिवेटी P6060। ये इसका नाम था, बहुत बड़ा नाम है। जो आप पीसी जो घर में यूज करते हैं ना, जैसे आपकी एक स्क्रीन होती है, एक कीबोर्ड होता है, उसमें एक माउस होता है, एक सीपीयू होता है, ये सारी चीजें कंपोनेंट होते हैं, यूपीएस होता है आपका। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर ही क्या बनाते हैं? आपका एक पीसी बनाते हैं, आपका एक पर्सनल कंप्यूटर बनाते हैं। लेकिन इसका जो हमारा जो फर्स्ट पीसी था कुछ इस तरीके का आपका दिखाई देता था, जिसमें आपका यहाँ पर कीबोर्ड होता था, यहाँ पर कुछ टाइप किया जाता था, ये न्यूमेरिक कीज होती थी यहाँ पर, और आपकी जो डिस्प्ले थी वो यहाँ पर थी। ये छोटी सी एक डिस्प्ले थी इसमें। और अगर कुछ मान लीजिए आपको प्रिंट वगैरह, प्रिंट कह रहा हूँ, इसके अलावा कुछ आपको एक्सटर्नल कोई डिवाइस लगानी होती थी, रैम वगैरह, तो वो इस जगह लगती थी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पीसी था, इसका नाम था ओलिवेटी P6060, जो कि 1975 में बनाया गया था बच्चों। और जो आपका पीसी शब्द है, पीसी वर्ड के बारे में एक चीज आती है, जो आपका पीसी वर्ड यानी पर्सनल कंप्यूटर। भाई ये जो वर्ड आया था पर्सनल कंप्यूटर, इसका भी तो कोई कॉन्सेप्ट रहा होगा। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? इस पर काम कर रहे थे, यानी एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जो कि क्या है, एक कम जगह घेरे,
वो तो बहुत ज़्यादा जगह क्या करता था, घेरता था। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ये थोड़ा छोटा साइज में था और उतना वर्क नहीं करता था, लेकिन वर्क सेम ही करता था। तो इससे क्या हुआ, जो आपका पीसी वर्ड था ये 3 नवंबर 1962 को सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम एक अखबार चलता है हमारा यूएसए में, तो वहां पर इसको प्रकाशित किया गया था इस शब्द को। तो लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट हुई कि पीसी शब्द क्या है भाई, आपका कहाँ से है, क्या क्या है इसका मतलब, क्या होगा। तो बाद में जब इसको इन्वेंट कर दिया गया 1975 में, तो सबको पता चल गया कि पीसी का मतलब क्या था, हमारा पोर्टेबल कंप्यूटर था। तो पहले ही इस पर क्या चल रहा था, वर्क चल रहा था, और बाद में इसको इन्वेंट किया गया, क्योंकि पहले आइडियाज होते हैं और फिर बाद में क्या होती है, इन्वेंशंस होती है। तो ये आपका फर्स्ट पीसी था, कुछ इस तरीके से दिखता था, और अब जो आप पीसी यूज करते हैं वो आपके पास अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर था। अब बात करते हैं पीसी का मतलब, एक तो होगा पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, और एक पीसी होगा आपका पोर्टेबल कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर। दो वर्ड आ गए पीसी के, पीसी के दो मतलब बनेंगे, एक तो पर्सनल कंप्यूटर और एक पोर्टेबल कंप्यूटर। मैंने पर्सनल तो आपको बता दिया, पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। अब आ गया पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर में क्या बेसिक डिफरेंस है, आप इसको बहुत ही आसानी से ऐसे समझ सकते हैं। आपके घर में पीसी, पीसी में क्या होगी, एक स्क्रीन होगी, माउस होगा, कीबोर्ड होगा, अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, और आपका क्या होगा, सीपीयू होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो ये तो हो गया आपका पीसी। और पोर्टेबल कंप्यूटर क्या होता है, आपका पोर्टेबल कंप्यूटर आपका एग्जांपल है जैसे आपका लैपटॉप, ये आपका पोर्टेबल में आता है। तो आप कहीं भी जिसे कैरी आउट करके ले जा सकते हैं वो आपका क्या है, पोर्टेबल कंप्यूटर है। और जिसको आप कैरी करके नहीं ले जा सकते, ले तो जा सकते हैं लेकिन ऐसे ही हाथ में उठा के थोड़े चल देंगे, तो ये क्या कहलाता है, आपका पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। तो पीसी और पोर्टेबल में डिफरेंस है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट जो हमारा पोर्टेबल कंप्यूटर था वो 1981 में बनाया गया, और वो क्या था आपका, उसका नाम था ऑसबॉर्न 1। तो बस इसके नाम को ध्यान में रखना है। और जो था ये जो था कुछ इस तरीके से दिखता था। आप अब तो आपके पास लैपटॉप आ गए पोर्टेबल में, तो लैपटॉप तो बहुत एडवांस है। पुराने टाइम में जो था लोग इतने बड़े, इतना बड़ा ये कंपोनेंट था, यहाँ पर ये कीबोर्ड है, ये छोटी सी स्क्रीन होती थी इसमें, और ये यहाँ पर एक कार्ड होता था, इसको कनेक्ट करता था स्क्रीन को, और डेटा को क्या करता था, जो भी आप टाइप करते हैं, जो भी इनपुट आप देते हैं, वो कहाँ तक पहुंचाता था, आपका डिस्प्ले तक पहुंचाता था। तो ये इस तरीके से होता था और बहुत बड़ा होता था, ले जाने में थोड़ी थोड़ी का काफी तकलीफ होती होगी, काफी बड़ा था ये भी, इतना छोटा भी नहीं है, काफी बड़ा था। तो ये आपका ऑसबॉर्न 1 फर्स्ट आपका पीसी था। नेक्स्ट बात करते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में हम आपकी कंप्यूटर की 5 जनरेशन को पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट जनरेशन के बारे में मैंने आपको 2 कंप्यूटर आपको बता दिए हैं, एक इनिएक और एक आपका यूनिमैक। उसकी मैंने बेसिक आपको जानकारी बता दी है, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, जिसमें हम चल रहे हैं, एआई का यूज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें बच्चों हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और यहाँ तक जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, आई होप जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई होगी। और जो भी आपको समझ में आया है, जितना भी आपको समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है। और मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर तरीके से जो भी आपकी चीजें हैं वो आपको एक्सप्लेन कर पाऊं बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशंस होती हैं, ये सारी चीजें बच्चों हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन बच्चों ने भी कोर्सेज को एनरोल नहीं किया है, जाए और जल्दी से कोर्स को एनरोल करें और अपनी पढ़ाई शुरू करें। बच्चों आपकी सभी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, आप जल्दी से कोर्स को एनरोल करें और अपनी पढ़ाई में लग जाए बच्चों। और एमपॉली ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि सारे कोर्सेज जो हैं वो आपको एमपॉली पर देखने को मिलेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।